कहानी में जुड़ रहे हैं नए किरदार। रानी आई है पाकर विवाह का समाचार। प्रभात चढ़ा है मौसी की नजरों में इस बार। कहानी के इस भाग में सुनिए सूरज के दोस्तों की गपशप मजेदार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 51वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि संगीत समारोह में सूरज पाखी के लिए एक गाना गाता है और उसे भी बुलाता है, मगर पाखी गाने को अधूरा छोड़ शर्माती हुई मंच से उतरकर भागती है। प्रीतम उसे छेड़ता है और उससे हार मनवा लेता है। हरीश लड़के वालों की तरफ से अंत में अपनी धमाकेदार प्रस्तुति देने स्टेज पर आता है और वैशाली को सरप्राइज देता है और इस तरह कार्यक्रम का सुखद समापन होता है। मंगलू का दल छुमकी पर आ जाता है और फ्रांसिस का कभी नीलम से लिली पर होता हुआ अटक जाता है। गुरविंदर और पंकज प्रीतम और हरीश के मजे लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब आगे डिनर समाप्त कर सूरज अपने सभी दोस्तों और अतिथियों के साथ होटल चला गया और बाकी के सभी रिश्तेदार भवन में सब व्यवस्थित करने में जुट गए। देर रात तक कार्यक्रम के बारे में ही चर्चा चलती रही। सभी परिवारजनों को यह कार्यक्रम ऐतिहासिक लगा। सूरज की वाहवाही के किस्से सबकी जुबान पर थे। प्रशांत की भी जमकर तारीफ हुई कि उसने बहन के लिए ऐसा घर-वर खोजा है जहां वह किसी रानी से राज करेगी। हरीश भी सभी का कृपा पात्र बन गया था। बस एक प्रीतम ही था जिसे कोई इतना भाव ही नहीं दे रहा था। अगले दिन सब जल्दी जाग गए। पाखी मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सो पाई थी। आज उसे और सूरज को पूरा दिन व्रत रखना था। फेरों के बाद ही दोनों अन्न का दाना खा सकते थे। वह अपने बिस्तर पर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। अहमदाबाद वाली मासी हर एक कमरे में ताक झाँक करती सबको चाय पीने कह रही थी। छुटका उनके आदेशानुसार सभी को इलायची वाली चाय पिला रहा था। वो पाखी के पास आई और उन्होंने उसे भी चाय पीने के लिए कहा। अम्मा ने तो व्रत करने कहा है, पाखी बोली। चाय से कुछ नहीं होता बिटिया, फिर पूरे दिन कुछ नहीं मिलेगा खाने, मौसी ने कहा। तो चाय पी सकते हैं? पाखी ने पूछा। हाँ हाँ बेटा, ये लो, कहती हुई मौसी उसके पास बैठ गई और बतियाने लगी। मैंने तेरे लिए एक लड़का दिखा था अहमदाबाद में, पर अपने जवाई बाबू को देख मेरी तो आंखें ही चुंधिया गई। मानना पड़ेगा भाई, क्या लड़का है। सुना है तुझे प्रीत की शादी में ही पसंद कर लिया था, मौसी ने चाय पीते हुए पूछा। जी मासी, पाखी ने भी चाय पीते हुए स्वीकृति दी। अपनी छोटी बहन रानी के लिए भी अपने ससुराल में कोई लड़का देखना और मुझे खबर करना, उन्होंने सतर्क हो दबी जबान में कहा। ये मीनाक्षी बहू है ना, अपनी बहन को बिहाने की बात जरूर करेगी तुझसे। बड़ी शातिर है। और सुन, अपने गहने रुपये सभी संभाल कर ले जाना, कहीं उसे रखने मत धरा देना, मौसी ने चेतावनी दी। पाखी खामोशी से सब सुनती हुई सर हिलाती रही। अच्छा बिटिया, वो लड़का कौन था जिसकी वारफेरी करने अपने जवाई बाबू खुद गए थे स्टेज पर? पाखी को अचानक से कुछ याद नहीं आया। कौन मौसी? अरे वही जो जीन्स टॉप पहनी लड़की के साथ नाच रहा था। अच्छा, प्रभात के बारे में पूछ रही हो मौसी? वाह, ये सूरज तो वो प्रभात। वैसे कौन लगता है बिटिया अपने जवाई बाबू का? कोई नहीं मौसी, वो तो होटल के एम्प्लॉई हैं। क्या है? मौसी ने पूछा।
कर्मचारी है मौसी, वहीं होटल में काम देखते हैं और तुम्हारे जमाई बाबू तो उसे अपना भाई सा समझते हैं। मुझे बोले कि तुम्हारा देवर है। मौसी ने प्रभात का पूरा चिट्ठा ले पाखी को तैयार होने कहा और उसके बाद खुद चल दी किसी और जगह अपनी रानी की रिश्ते की बात चलाने। पाखी को हंसी आई, मेरे लिए रिश्ता। उसने सूरज को फोन लगाया। फोन पिक हुआ। सुनिए दूल्हे राजा, सोई रहेंगी तो बहुत पछताएंगी, उसने नींद में कुनमुनाते सूरज से कहा। वह आधी नींद में था तो बोला, यार थोड़ा सोने दो ना। ओके ठीक है, आप सोते रहिए, मेरे लिए तो दूसरा रिश्ता आया है। पाखी ने जैसे ही कहा सूरज की नींद उड़ गई। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? आज हमारी शादी है मेरी जान, सूरज कुनमुनाया। हम भी यही कह रहे हैं कुंवर जी कि आज हमारी शादी है और आपको पूरा दिन व्रत रखना है, पाखी ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। व्रत किस लिए? पाखी ने छेड़ा, एक प्यारी से दुल्हन पाने के लिए। कल तो बड़ा शर्मा रही थी और आज देखो बड़ी बोल्ड दुल्हन है। वह बोला, ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, उठकर चाय पी लेना, फिर पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पाखी ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं भूख हड़ताल कर डालूं, व्रत क्या चीज़ है? सूरज ने कहा, लेकिन एक डिमांड है मेरी। आप क्या चाहिए? सब तो मिल गया है। एक किस, सूरज ने कहा। पागल हो तुम, पाखी बोली। फोन पर ही तो मांग रहा हूँ, कौन सा असल में करना है? सूरज ने बेशर्मी से कहा। नहीं तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। पाखी ने इधर उधर देखा। झुमकी, प्रीत और वैशाली तीनों घोड़े बेचकर सो रही थी। आई एम वेटिंग स्वीट हार्ट, सूरज ने प्यार भरे अंदाज में कहा तो पाखी ने उसे एक किस किया। तभी वैशाली गला खंगालते हुए उठ बैठी। क्या हो रहा है डार्लिंग? पाखी ने झट से फोन रख दिया। सब सुन रही हूँ मैं, तुम दोनों की लव स्टोरी। तेरी बारी आने दे, फिर देखूंगी मैं, पाखी ने जवाब दिया। वैशाली ने उसे कहा, यार ये हरीश तो फोन में इतनी रोमांटिक बात करते ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो सिखा देंगे उसे भी, फिकर नॉट, कहते हुए प्रीत उठ बैठी। झुमके के नैनों में भी अपने ब्याह को लेकर सपने तैरने लगे थे। उसे मंगलू का उससे टकराना बार बार याद आ रहा था और उसकी अजीबोगरीब हरकतें जो उसने मेहंदी वाले दिन की थी, सब उसे लुभा रही थी। विवाह की सभी रस्में आरंभ हो गई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें बुआ जी और अम्मा जी के साथ बैठी मंगल गीत गा रही थी। बन्ना बन्नी के गीत थे। बधाई हो बधाई, बन्नी की शादी आई। बधाई हो बधाई, बन्नी की शादी आई। मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया भगवान को, मैंने न्योता दिया, मैंने न्योता दिया, मैंने न्योता दिया हो, मैंने न्योता दिया भगवान को। पाखी तैयार होकर आई। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बुआ जी ने उसके सर को आंचल से ढका और उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति के सामने बैठने को कहा। चाक पूजन की रस्म होने लगी। उसके मामा जी भात भरने के लिए अल्मोड़ा से अपने बेटे बहू के साथ आए थे। मामी जी पिछले बरस लंबी बीमारी की वजह से चल बसी थी और भी कई रिश्तेदार एक एक करके पहुंच रहे थे। मामा जी की बहू ने उसे कुछ चांदी के जेवर पहनाए, जैसे कि चांदी का छल्ला, पायल, नाक की लौंग वगैरह वगैरह। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मामा जी ने भांजी के दहेज का सामान अपनी तरफ से दिया।
तो अम्मा विभोर हो उठी। चौकी पर खड़े कर उन्होंने अपने इकलौते भाई को तिलक किया और भतीजे और उसकी बहू को भी टीका लगाया। मामा जी ने शगुन के रुपए थाल में रखे और बहन को कंठ से लगा लिया। पाखी यह सब देख द्रवित हो गई। मौसी जी की बेटी रानी अपने भैया भाभी के साथ आ पहुंची थी और अब पाखी के आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। अपना सामान उसने दुल्हन के कमरे में रखवा दिया और सबके बारे में पूछताछ करने लगी। सूरज होटल में सबके साथ बैठा हुआ था और सब उसे नाश्ता लेने कह रहे थे, मगर वह बाद में कहकर सबको टालता जा रहा था। वीरेंद्र ने उसे छेड़ा, मन्ने तो लगे से आज ये बिना शादी के कुछ ना खावेगा। तभी लता कुछ याद करती हुई बोली, सब आपके जैसे पेटू थोड़े ही हुए हैं जो दुल्हन को भूखा देखकर भी आराम से चढ़ते रहे। वीरेंद्र पोहे खाता हुआ बोला, देखो भाई, मुझसे तो ये सब होता नहीं, आराम से खाओ पियो और ऐश करो। अखिल भी अपनी शादी पर मजे से खाता रहा था तो बोला, आजकल कौन फास्ट करता है भाई, भाभी जी से बोलो आराम से खाए पिए और अपना वजन बढ़ाएं। सूरज से अब चुप न रहा गया। बड़े सेल्फिश हो तुम लोग, भाभीओं ने तुम लोगों के लिए फास्ट किया और तुम लोगों के खाते ही जा रही हो। वेल सेड भैया, अरुणा ने खुश होकर कहा। मंजीत और हरीश ने राम राम कर कहा, अच्छा ही हुआ जो हम कुंवारे हैं, नहीं तो हमें भी पापड़ बना दिया जाता। प्रीतम बोला, मैंने तो मेरी प्रीतो से पहले ही कह दिया था कि मैंने कोई फास्ट वास्ट नहीं करना और ना ही मैंने उसको करने देना है। साडा प्रीतम तो गुरु घंटाल है, देहरादून वालियों के छक्के छुड़ा दिए सड्डे हीरो ने। मंजीत जलेबी खाता हुआ प्रीतम को शाबाशी देने लगा, पर जीते तो मेरी वजह से। हरीश अपनी तारीफ सुनने के लिए मचल उठा। वह खमन ठोकला खाते ही जा रहा था। सूरज बोला, आप न होते तो हमारी हार तो तय थी। हरीश मजाक करते हुए बोला, मैंने तो पहले ही वैश के मॉम डैड से बोल दिया था कि मैं बुड्ढों के बीच नहीं रुकूंगा, अपने जैसे हैंडसम और डैशिंग सूरज जी के साथ होटल में रुकूंगा। हाँ, वैसे तो आप उन लोगों के इनविटेशन पर आए हैं, पर हमारी तरफ से जाएंगे बाराती बनकर। प्रभात और फ्रांसिस भी नाश्ता करने वहीं बैठ गए। सूरज ने उनसे रोजी और लिली के बारे में पूछा, तभी वो दोनों भी आती हुई दिखी। हियर वी आर सूरज सर, कम रोज एंड लिली। सूरज ने उत्साह से उन्हें वेलकम किया। फ्रेंड्स, रोज से तो आप मिल ही चुके हैं, अब इनसे मिलिए। ये है मिस लिली, हमारे होटल की सबसे फेमस डांसर कम सिंगर। पूरी मसूरी में इनके टक्कर की डांसर नहीं है। मंजीत ने उसे हेलो कहा। उसके बाद सभी ने बारी बारी से उसे अपना परिचय दिया। आप लोगों के वेडिंग रिचुअल्स तो कमाल के होते हैं, मिस लिली ने कहा। अरे, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। आज देखिएगा इंडियन वेडिंग की कुछ मजेदार रस्मों को, हरीश ने कहा। कैसी रस्में? रोजी और लिली बोली। लता ने उन लोगों को छोटी छोटी कई रस्में, जैसे दूल्हा दुल्हन को नीम छड़ी से मारने और अंगूठी खोजने की रस्म के बारे में बताया। और वो जूते वाली भी तो दसो ना। जूते वाली? ऐसी भी कोई रस्में? रोजी ने आश्चर्य से पूछा। आज मेरी जितनी सालियां, आई मीन सिस्टर्स इन लॉ हैं, वो सब मेरे शूज चुराने की कोशिश करेंगी। लेकिन वो सब जूते क्यों चुराएंगा? वो लोग तो सैंडल पहनता है ना। फ्रांसिस ने अपना बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा। सब हंसने लगे। प्रीतम और हरीश ने चुपके चुपके कुछ बात की और कहा, सुनो सुनो सुनो, प्रीतम गुरुजी दा कभी ना फेल होने वाला आइडिया, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
सूरज और हरीश ने उसे घूरा तो वो बोला, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मुझे मेरे यारों पर पूरा भरोसा है। अब सुनो जूते बचाओ प्लान। आखिर दुल्हन के देवरों के दिमाग में कौन सा प्लान है जिससे वो सूरज के जूते चोरी होने से बचा सकते हैं? अब देखना यह है कि दूल्हे की सालियां इस प्लानिंग पर पानी फेरने में कामयाब हो पाएंगी भी या नहीं। परंपराओं और रिवाजों के साथ हंसी ठहाकों का सम्मिश्रण सुनिए अगले भाग में, जहां बारात की धूम है और आतिशबाजी का शोर। कहानी को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई आवाज, एक नए अंदाज के साथ, क्योंकि यह है कनेक्टिंग ड्रीम्स जो दे सपनों को पंख।